जो गोलीय दर्पण होता है ना, ध्यान दीजिएगा, जो गोलीय दर्पण होता है ये चिन्ह परपाटी कहते किसे है, ध्यान दीजिएगा। चिन्ह परपाटी का मतलब होता है ये जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं आपके, कौन होते हैं, एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल, ठीक है। तो गोलीय दर्पण यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में कभी प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनता है तो कभी प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बनता है ना। तो इसको समझने के लिए एक परिपाटी विकसित की गई जिसे हम लोग चिन्ह परपाटी कहते हैं। तो बताइए तो चिन्ह परपाटी किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि गोलीय दर्पण में कभी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनता है, कभी दर्पण के दाईं ओर बनता है। इसकी स्थिति को समझने के लिए कि कब नेगेटिव बनेगा, कब पॉजिटिव बनेगा, कब जो है ना दर्पण का प्रतिबिंब सीधा बनेगा, कब उल्टा बनेगा, तो इस सब के लिए एक परिपाटी विकसित की गई जिसे हम क्या कहते हैं, तो चिन्ह परपाटी कहते हैं। आप लोग डिफिनेशन बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा, कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। अच्छे बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को रोक कर कॉपी पर लिख लेते हैं अच्छी अच्छी चीजों को, है ना, वरना लिखने कितना लिखने जाएगा बोर्ड पे, टाइम भी वेस्ट होगा, याद माइंड में रहेगा तो जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। तो उत्तल तो ये गोलीय दर्पण हो गया। तो इसमें एक दो चीज जानना है आप लोगों की, सभी दूरियां ध्रुव P से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है, ध्रुव P से मापी जाती है, P से मापी जाती है। तो एक नंबर याद रखना आप लोगों की, सभी दूरियां ध्रुव P से मापी जाती है। आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई धनात्मक होती है, धनात्मक, तथा विपरीत में ऋणात्मक होती है। इस बात को आप याद रखें, ऋणात्मक होती है। इतना तो आप तो समझ ही गए होंगे, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती है, आपतित प्रकाश की दिशा मापी गई दूरी धनात्मक होती है। अब और अगर हम आगे की बात करें तो देखिएगा, बस आपको समझना है ये कौन दर्पण है, कहिएगा सर ये अवतल दर्पण है, और ये कौन दर्पण है, कहिएगा सर उत्तल दर्पण है। ये है उत्तल और ये है अवतल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आप लोगों को यहाँ पे देखना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक बात सीखिएगा, ये है ध्रुव P, यहाँ पे है F और यहाँ पे क्या रहता है, C रहता है। यहाँ भी, यहाँ पे F रहता है और यहाँ पे C रहता है और यहाँ पे क्या रहता है, P। क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वह दाईं ओर होता है, जैसे ये दायां है और ये बायां है, तो दाईं ओर होता है, जिस हाथ में हम लिख रहे हैं वो दायां है। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस होगा वह दाईं ओर रहता है और अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वह बाईं ओर रहता है। तो चिन्ह परपाटी में ये भी याद रखना है कि अवतल दर्पण का फोकस बाईं ओर होता है, राइट, बाईं ओर, तथा अवतल दर्पण का फोकस किधर आता है, दाईं ओर होता है। इतना तो बात समझ में आ रहा है ना, दाईं ओर होता है, दाईं होता है, कोई दिक्कत, दाईं ओर होता है, समझ। उसके बाद से एक और आप चीज समझिएगा कि अवतल दर्पण में, अब एक बात समझिएगा, जो भी फोकस दूरी हो या इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है ना, फोकस दूरी हो या वक्रता त्रिज्या हो, तो अगर बाईं ओर रहेगा तो वह ऋणात्मक होगा। बोलिए तो क्या बोलेगा, बाईं ओर होगा तो वह क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और अगर दाईं ओर हो तो धनात्मक होगा। कोई भी अगर C अगर बाएं है तो ऋणात्मक, F बाएं है तो ऋणात्मक, F दाएं हो तो धनात्मक, C दाएं हो तो धनात्मक। उसके बाद से आपको एक दो चीज और आपको बता देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो एक दो चीज और आपको अगर क्लियर कर दे यहाँ पे हम, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग कहते हैं बड़का R, सही है ना, C से P तक की दूरी को क्या कहते हैं, बड़का R, याद रहेगा आपको, बोलिए। C से P तक की दूरी को बड़का R, इस बड़का R को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और F से
P तक की दूरी को F से P तक की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। F से P तक की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। इसको हम लोग किससे स्विच करते हैं? छोटका F से। छोटका F से। तो बताओ यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। बोलिए तो क्या बोले हम? यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। और यहां से यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या। सिंपल बात है, किसी गोलीय दर्पण के केंद्र से P तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या ना कहते हैं। तो इसको C से P तक की दूरी, और इसमें यहां से यहां तक की दूरी को भी क्या कहेंगे? फोकस दूरी। और यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या बटा आर कहेंगे। आप लोग तो इतना समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि बताइए अवतल दर्पण की फोकस दूरी। बोलिए तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, जल्दी बोलिए। वक्रता त्रिज्या ये दोनों माइनस में होगा, ये प्लस में होगा? गुड, नेगेटिव में होगा। सब कोई समझ में आ रहा है? नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि अवतल दर्पण है तो फोकस बाईं ओर है और वक्रता त्रिज्या भी बाईं ओर है, तो दोनों किस में होगा? ऋणात्मक में होगा। इतना समझ में आ रहा है? उसके बाद से आप इसका उल्टा बताइए। उत्तल दर्पण का फोकस का F एवं R प्लस होगी माइनस? प्लस होगा। प्लस पॉजिटिव होता है। यहाँ तो आप समझ रहे हैं ना? इतना तो समझ ही रहे हैं कि उत्तल दर्पण का F और R दोनों क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, आगे आइए, एक दो चीज और समझिए। देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये दर्पण कौन दर्पण है? अवतल। कौन दर्पण है? अवतल। ये है P, ये है F और ये क्या है? मान लीजिए कि वस्तु यहाँ पे रखे हैं, तो यहाँ पे गई, इससे टकरा के वापस आई, फिर ये वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया। वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया ना? अब वस्तु का प्रतिबिंब जब यहाँ पे बना, तो मान लो कि ये A है और ये B है। ये A और ये B है। अब समझिएगा इसको। और नीचे जो बना वह A और B1 बना, और इसका नाम है AB और इसका नाम है AB1। इस नीचे वाले को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। सिंपल बात है। प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा है? उल्टा है, क्योंकि ये देखो तीर ऊपर की तरफ था ऐसे, अब ये तीर किधर हो गया? नीचे हो गया, तो उल्टे ही ना है। अब एक बात समझिएगा, जब भी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिएगा लाइफ में कभी भी जब भी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो ऋणात्मक होगा। तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होगा। बोलिए, जब भी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा ऋणात्मक होगा। कोई दिक्कत? उसके बाद और समझिएगा, यहां से यहां तक की दूरी, ये कौन दूरी है? ये प्रतिबिंब है ना? ये प्रतिबिंब, और ये यहाँ की दूरी को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। बस इतना याद रखिएगा, प्रतिबिंब दूरी। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है कि वस्तु है? प्रतिबिंब है ना? तो प्रतिबिंब और यहाँ P के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब दूरी। कोई दिक्कत? अच्छा, आइए वस्तु और यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वस्तु दूरी। अरे नहीं रे, ये वस्तु और यहाँ पे मान लो कि ये आपके दर्पण, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को वस्तु दूरी। अब वस्तु और दर्पण, प्रतिबिंब और दर्पण की दूरी को प्रतिबिंब दूरी। सिंपल बात है, कौन नहीं समझ सकता इसको? हाई कौन सी है? वस्तु। तो वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को वस्तु दूरी। हाई कौन सी है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब और वस्तु दर्पण के बीच की दूरी को प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए यहाँ पे कि वस्तु दूरी चाहे दर्पण कोई हो, चाहे दर्पण कोई हो या कोई लेंस हो, लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। वस्तु दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। वस्तु दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। वस्तु दूरी हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। अवतल दर्पण हो तो वस्तु दूरी नेगेटिव, उत्तल दर्पण हो तो वस्तु दूरी नेगेटिव, उत्तल लेंस हो तो वस्तु दूरी नेगेटिव, अवतल लेंस हो तो वस्तु दूरी नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। तो वस्तु जब हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी, वस्तु जब हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी, तो आप बताइए कि वस्तु दूरी माइनस में होगी कि नहीं होगी? उसके बाद समझना लोग, उसके बाद समझना प्रतिबिंब दूरी। कौन दूरी? प्रतिबिंब दूरी अगर उल्टा है, प्रतिबिंब दूरी अगर उल्टा है तो ऋणात्मक, तो ऋणात्मक। प्रतिबिंब दूरी उल्टा है तो ऋणात्मक, और सीधा है तो धनात्मक। गुड। और सीधा है तो धनात्मक, सीधा हो तो धनात्मक। अब आपको चीज सिखा देते हैं, बिल्कुल सुनना। वस्तु दूरी को किससे सूचित करिएगा लोग? वस्तु दूरी को यू से डिनोट करते हैं, यू से सूचित करते हैं। जल्दी लिख लीजिए लोग, सूचित करते हैं। कोई पूछेगा वस्तु दूरी को किससे सूचित करेंगे? यू से। अब प्रतिबिंब दूरी को भी से, प्रतिबिंब दूरी भी से सूचित करते। याद रहेगा नहीं रहेगा? वस्तु दूरी यू से, अब प्रतिबिंब दूरी भी से, प्रतिबिंब दूरी भी से, प्रतिबिंब दूरी भी से। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आप लोगों को ये चीज सब समझा दिए। अब यहाँ पे आप लोग एक फिगर बना देते हैं, आप लोग इसको बनाइए, बताइए लोग कि कौन कैसे कौन क्या होगा। चलिए ये P है, ये F है और ये C है, ठीक है। बताइए कि यदि हम ये C है और ये क्या है? F है, तो यहाँ पे F माइनस होगा और यहां से यहां तक की दूरी भी क्या होगी? बड़का आर भी किसमें होगा? माइनस में होगा। बड़का आर भी माइनस में होगा। और इसमें आ जाओ, इसमें आ जाइए, तो वही यहाँ पे इसमें आ जाओ। इसका F प्लस में, इसका भी यहां से यहां तक दूरी R प्लस में, ये भी क्या होगा? प्लस में। क्यों? क्योंकि ये दाईं ओर है, क्योंकि ये दाईं ओर है। इतना आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? इतना आप लोग समझ गए? इतना आप लोग समझ गए? अब यहाँ पे देखिए, यदि U बड़ा है F से, U बड़ा है F से, U बड़ा है F से, तो U बड़ा है F से, तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा, वस्तु तथा वास्तविक उल्टा होगा। याद रखिएगा, वास्तविक उल्टा होता है। अब ये U बड़ा है क्या होता है F से? देखो, मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यही समझा रहे हैं, बस इतना ही समझा के चिन्ह पर पढ़ी खत्म होने वाला है। ध्यान दीजिए, लास्ट है ये C है और ये क्या है? F है। यहाँ से यहाँ तक दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? R। और यहाँ से यहाँ तक दूरी को क्या कहते हैं? F। और वस्तु अगर मान लो यहाँ पे रखा गया है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को क्या कहिएगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहिएगा? वस्तु दूरी। अब ये F हटा दो, अब ये R हटा दो, अब इस R से कोनो मतलब नहीं। ये क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? U है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? U। तो U और यहाँ से यहाँ तक दूरी को क्या कहते हैं? F। यहाँ से यहाँ तक दूरी को F और यहाँ से यहाँ तक दूरी को U। इतना तो समझ रहे हैं आप लोग? देखिएगा ध्यान से, ये कौन सी है? U और ये क्या है? F। ऊपर वाला U, नीचे वाला F। तो बताओ कौन दूरी ज्यादा है? U वाला दूरी ज्यादा है। तो U जब ज्यादा होगा F से, U जब ज्यादा होगा F से, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। लेकिन जब U से बड़ा हो जाएगा F, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब काल्पनिक और छोटा बनेगा। प्रतिबिंब काल्पनिक और छोटा बनेगा। प्रतिबिंब काल्पनिक और छोटा बनेगा।
तो बताइए, अब वस्तु को अगर हम यहाँ पे इसको हम P2 हटा दे रहे हैं, अब बताओ लोग, ध्यान देना लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लोग। ये क्या है P, ये क्या है F और ये क्या है C। चलो अब बताओ लो, यहाँ पे यहां से यहां तक दूरी है F, क्या है F। वस्तु को हम यहाँ पे रख देते हैं, वस्तु को यहाँ पे रखते हैं और यहाँ से यहाँ तक दूरी, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक दूरी को क्या बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक दूरी को क्या बोलेंगे, क्योंकि ये वस्तु है तो इसको बोलेंगे U, इसको बोलेंगे U, और यहाँ से यहाँ तक दूरी को क्या बोलेंगे F। कौन ज्यादा है, F ज्यादा है ना। तो जब भी F ज्यादा होगा U से तो प्रतिबिंब जस्ट किधर बनने लगेगा, बगल में, माने काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और ये जानते हैं ना कि वस्तु को F और P के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब किधर बन जाता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। तो वही ना कह रहा है कि जब F ज्यादा हो जाए किससे, U से, देखो ये यहाँ से दूरी U है और यहाँ से, तो F का मान ज्यादा हो जाए U से तो प्रतिबिंब किधर बन जाएगा, उधर। तो F जब बड़ा हो गया U से तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और बड़ा बनेगा, काल्पनिक और बड़ा बनेगा, काल्पनिक और बड़ा बनेगा, सॉरी काल्पनिक और बड़ा बनेगा, काल्पनिक और बड़ा बनेगा। चिर परपाटी यहाँ पे खत्म होती है। हम लोग अब इस पर न्यूमेरिकल कर लेंगे, लाखों न्यूमेरिकल कर सकते हैं। एक चीज, एक दो चीज और बता देते हैं, आवर्धन बता देते हैं, आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि सर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो बोलिए लोगों, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन। अब मान लो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, मान लो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई h1 हो और प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई आपका h2 हो, क्या हो, h2 हो। वस्तु की ऊंचाई को हम लोग मान लिए, वस्तु की ऊंचाई को क्या मान लिए, h1, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या मान लिए, h2। अब ये क्या है सर, तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, ये P है, ये F है और ये C है। कोई दिक्कत, देखना ध्यान से, हम यहाँ पे वस्तु रख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक गया और इससे कट के वापस आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए, फिर यहाँ से किरण गई और फिर इधर चली आई, तो यहाँ पे वस्तु प्रतिबिंब बना, बना कि नहीं बना, बना। अब आप बताइए यहाँ पे, अब ध्यान दीजिएगा, तो ये जो ऊंचाई है, ये कौन सी, किसकी ऊंचाई है, वस्तु की, ये ऊंचाई किसकी ऊंचाई है, तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, h1, तो इसको बोलेंगे h1। और ये किसकी ऊंचाई है, प्रतिबिंब की, तो इसको क्या बोलेंगे, h2। तो अगर हम आवर्धन, अगर आवर्धन का फॉर्मूला लिखेंगे तो कहिएगा सर आवर्धन का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा, बोलिए जल्दी, बटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो आप बताइए प्रतिबिंब की ऊंचाई कौन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई कौन है, h2 है, कौन है, h2। आवर्धन को हम m से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, m से। आवर्धन को किससे सूचित करिएगा, जल्दी बोलिए, m से। वो भी m छोटा की बड़ा, छोटा, छोटा की बड़ा, छोटा है, छोटा m से सूचित करेंगे। तो m बराबर होता है, यहाँ पे देखो ध्यान से, m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कौन है, h2, h2 अब बटा वस्तु की ऊंचाई कौन है, h1। तो फॉर्मूला हो जाएगा m बराबर h2 बटा h1। बोलो लो तो m बराबर h2 बटा h1, h2 बटा h1। अगर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, अगर ध्यान से देखिएगा तो m बराबर h2 बटा क्या होता है, h1, m बराबर h2 बटा h1। अरे बोलो सब ना, m बराबर h2 बटा h1। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस है कि माइनस है, जल्दी बोलो, ऊपर है प्लस है ना, ये प्लस है और नीचे वाला क्या होगा, माइनस, नीचे वाला क्या होगा, माइनस।
क्यों? क्योंकि ये सीधा है तो क्या होगा? प्लस होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है, और ये माइनस होगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग कहते हैं क्या? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं हम लोग क्या? ये u कहते हैं। क्या कहते हैं? u। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहते हैं u। ये है u आपका। और नीचे वाला को क्या कहते हैं हम? यहाँ से यहाँ दूरी को क्या कहते हैं? v। ये u है और ये क्या है? u है और v है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, m बराबर होता है h2 बटा h1। तो अगर हम मान लीजिए तो ये हो जाता है हमारा m बराबर माइनस v बाई यू होता है। क्या होता है फॉर्मूला? m बराबर क्या होता है? माइनस v बाई यू। m बराबर होता है माइनस v बाई यू। फॉर्मूला याद करो, m बराबर क्या होता है? माइनस v बाई यू। m बराबर होता है माइनस v बाई यू। अब एक चीज और समझिएगा, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, लिखना बंद कीजिए। m बराबर होता है माइनस v बाई यू, होता है ना। लेकिन अगर दर्पण, यदि दर्पण अवतल है और दर्पण अवतल है और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर दर्पण अवतल है और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो अब बताओ, तो इसमें आप बताइए H2, इसमें जो H ये जो था ये H2 था, ये हाइट 1 है और हाइट 2 है ना। तो ये यहाँ पे इतना हो जाएगा, चलो, और ये माइनस v बाई यू फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को। अभी इसको रहने दो, इतना रहने दो इसको। m बराबर हो जाएगा माइनस v बाई यू। m बराबर होता है h2 बटा h1। तो और अगर ऐसे आवर्तन निकाले तो फॉर्मूला होता है माइनस v बाई यू, माइनस v बाई यू। आवर्तन बराबर होता है m बराबर माइनस v बाई यू, आपको याद रखना है। तो आवर्तन का डिफरेंस मैंने बता दिया, चिन्ह पर पार्टी मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, देखते हैं न्यूमेरिकल हमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ।